उस बाबा के लिए फांसी होनी चाहिए सर, फांसी की सजा मांगता हूँ उसकी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उस बाबा को डबल फांसी होनी चाहिए, 2 बार मानना चाहिए उस बाबा को। अच्छा, वो तो बोलेगा मेरी गलती थोड़ी ना है, इतने सारे लोग आगे मेरी गलती है। उसी के कार्यकर्ताओं ने बौछार मारी पानी की पाइप से, पानी की बौछार मारी। जब कार सेवक आए थे हमारे, जनता आई थी, उन पर बौछार मारी पानी की। उन्होंने पानी की बौछार क्यों मारी? पानी की बौछार मारी। आप पीछे रहिए, बाबा आएगा पहले, यहाँ से निकल के जाएगा। वो रिपट गए, बाबा की गाड़ी चल रही है, उनके ऊपर गाड़ी हो रही आ रही है, और पानी मार रहा है, यूं करके पानी मार रहे साले उसके ऊपर जो है। सबसे बड़ी कमी ये क्या करता हूँ कि पानी की बौछार मारी है वहाँ पे, जनता गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, निकलने नहीं दे रहा है, इधर बाहर नहीं आने दे रहे वो लोग। जो पीछे रहिए आप, बाबा आएगा पहले। ये पहली बार तो जब बाबा आया जिंदगी में हम लोगों ने देखा होगा अपनी उम्र में। ढोंगी चोर, लुटिया चोर आया, जान लेके खाली चला गया। हमारी बिटिया बहन की मेरे घर मोहल्ले की मरी है, जो आपसे बता रहा हूँ मैम जी। कानपुर से मैं बोल रहा हूँ, औरैया जिला से, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मेरी माँ बहनें कितनी मरी हैं, 70-80 यहाँ मर गई हैं। कल ही आई थी वो। बाबा नारायण साकार हरि। दोस्तों, इस बाबा के भक्तों ने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसे सुनकर आप दंग और हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, एक भक्त ने तो ये भी बताया कि बाबा जी मेरे गांव में आए थे और उनके आने के बाद भीड़ में इतनी ज्यादा भगदड़ मची कि उसमें 70 से 80 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मरने वालों में बूढ़े, बच्चे, जवान, हर तरह के लोग थे, यहाँ तक कि उसमें महिलाएं भी थीं। और दोस्तों, जिन लोगों की मौत हुई वो तो हुई ही, लेकिन घायल होने वालों की भी संख्या कम नहीं थी। जो लोग घायल हुए वो लोग अस्पताल में जाकर अपना अपना इलाज करा रहे हैं। अब दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसे बाबा का हम और आप क्या करेंगे जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों, इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए आइए मेरे साथ आज की इस वीडियो को देखते हैं। आज हम बाबा नारायण साकार हरि के उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। यकीन मानिए, आज तक के कैमरे पर बाबा के भक्तों ने जो खुलासे किए, चौंकाने वाले हैं। एक्शन। पूरी घटना के बाद में क्या अभी भी आप दोषी नहीं मान रहे हैं बाबा जी को? बाबा जी को हम दोषी क्यों? बाबा नहीं है ना, वो तो परमपिता परमात्मा है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है उसके दोषी क्यों ठहराएंगे हम उनको? सूरजपाल जी की बात कर रहे हैं। किसको? नहीं जी, नारायण साकार हरि। हाँ जी, जिन्होंने हमारी रचना की है, हम उनको बुरा क्यों मानेंगे? बाबा कहाँ गए? बाबा नहीं है, नारायण साकार हरि जी आएंगे। बाबा नहीं है, बाबा हमें पता ही नहीं है कौन है। नारायण साकार हरि जी, हाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा, वो तो भागे फिर रहे हैं। नहीं है, हाँ? नहीं है। हाँ। वो यहाँ भी है, हाँ। वो यहाँ भी है, वो दुनिया में है, वो सबके पास हैं। उनके अनेक आँखें, अनेक कान, सब दुनिया, पूरी विश्व ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जिसने दुनिया बनाई है। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकार हरि। तो आप यहाँ रोज आती हैं? हाँ। कितनी बार आती है दिन में? सुबह आते हैं, शाम को, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। और क्या करने? बस ऐसी अपने आराधना, अपने नमन मस के जाए। मंदिर में क्या करने जाते हो? वैसे अपने हम भी अपने। आप इनको क्या अपना गुरु मानती है, देवता मानती है? बात परमात्मा है। गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचनाहार, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो उनको क्यों पूजा जाए? गलत है ना। अगर इनमें शक्ति थी, इनके 2-3 चेले थे, उनसे मेरी बहस हो गई थी कि बाबा में ये शक्ति है, वो शक्ति है। तो मैंने बोला, मैंने सल्पास लेके चल रहा हूँ 2 टैबलेट, मैं जाऊंगा मंच पे पहुंचा देना। अगर टैबलेट खा के अगर जिंदा रहेंगे तो मैं भी भक्ति करूंगा। आपने बोला ऐसा? मैंने बोला उन भक्तों को, लेकिन भक्तों ने नहीं। अरे भगवान कृष्ण भी भगवान नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये अंधभक्त है ना। ये चीज परमात्मा है, उस शरीर में प्राकट्य हुआ है नारायण हरि परमात्मा का। अभी संसार ये नहीं जान रहा। द्वापर त्रेता में श्री राम श्री कृष्ण आए थे, कोई नहीं पहचान पाया। जब अपनी लीलाएं दिखा करके चले गए, तब आज सारी दुनिया गूंज रही। मानते हो नहीं मानते हो? एक और बात बताऊंगा भाई, बाबा ने सिर्फ लड़कियों को और लेडीजों को मोहरा बना रखा है। मैंने ज्यादातर नोटिस किया है, बाबा जब भी मैंने देखा कोई भी मरीज उठाते हो, या तो उसमें 18 या 20 साल की लड़की उठेगी, या उसमें 35 या 40 साल की महिला उठेगी। आप कभी भी देख लेना, बाबा सबसे ज्यादा लेडीजों को उठाते हैं। और बाबा का यही रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ लड़कियों को मोहरा बनाना, और कुछ नहीं है, सिर्फ केवल ये अंधविश्वास है। और आपको भी बता रहा हूँ मैं कि आप नीति अनुसार जो भी आपकी कायदा कानून है, उसी के द्वारा ही
इसको कैच करें अथवा ओवर एक्टिंग करें तो आपको भी कुछ हो सकता है भैया, नहीं कह सकता हूँ मैं। मुझे भी कुछ हो सकता है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूंगी तो इनके बारे में। हाँ, उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। आप तो सभ्यतादार होते, पढ़े लिखे होते हो, अब हमसे भी उल्टे सीधे नहीं बोलना चाहिए। और जिसके साथ 2-4 लाख व्यवस्था है, 2-4 लाख महापुरुषों की, तो वो तो चीज अलग है ना। आपके परिवार में 3 लोग आपने खोया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि बाबा के लोग यहाँ आने चाहिए, मिलने चाहिए, कम से कम बाबा को आना चाहिए, सामने आना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ हादसा हुआ है तब भी देखना चाहिए कि हम निकल के जा रहे हैं तो कम से कम हमारे जो भक्त हैं मुड़ के देख लेते, इंसानियत के नाते देख लेते, न्यों का हाथों को सहारों कर देते तो कम पल शांत रह जाती वहाँ पे। तो इतनी नजदीक हादसा नहीं होता, कुछ नहीं देखा उन्होंने। देखो कैमरे पे बता रहे कि हमने झूठ बोला। हाँ, सत्य परमात्मा के भक्त सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। परमात्मा, इनको आप परमात्मा मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। आपकी नजर में कुछ भी हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे मानने से कोई रोकने वाला भी नहीं। तो बस उन्हीं संस्कारों की वजह से। बाकी आप किसी और के संस्कार नहीं ले रहे थे, सिर्फ बाबा जी के संस्कार। नहीं, बाबा नहीं, ये बाबा पहली अर्थ नहीं है। बाबा नहीं है तो क्या है? अच्छा, किस एंगल? प्रभु है, नारायण साकार हरि परमात्मा। हम तो मानेंगे नहीं अब इसको कभी। पहले आप भी मानते थे? नहीं, मानते नहीं थे, फिर भी अब भी नहीं मानेंगे। अब और ज्यादा भरोसा उठ गया। हम तो इस बात का बहिष्कार और करेंगे, जो भी हमारे गांव से आएगा हम उसको समझाएंगे अब कि भाई हमारा तो नुकसान हो गया, अपना मत करो जाके उस जगह पे, ये जगह जाना बहुत गलत है अब। और सबसे बड़ी गलती उन्हीं की है जो जिनके मान लो के प्रसंग में तुम गए हो, उन्होंने तुमको मुड़ के नहीं देखा, तो समझ लो वो आदमी कितना निर्दयी होगा। हैं, मिल नहीं रहे हैं, फरार हैं, फरार चल रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो आदमी कितना निर्दयी होगा। अपनी जनता को छोड़ के, तुम्हारे पास पब्लिक आई है, उसको छोड़ के भाग गया वो आदमी, तो भगोड़ा ही होगा ना। फरार आदमी है, बताओ कितना बुरा किया है उसने, सब पब्लिक के साथ कितना विश्वासघात किया है। कहीं भी गायब नहीं है, वे तो मौजूद हर समय हर क्षण, जहाँ कोई चाहेगा वहीं दर्शन दे देते हैं। वे सबकी सुनते हैं, वे अंदर की सुनते हैं। ये जो बच्चे हैं, इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है। अब इनकी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? हम किसी को नहीं मानते मौत के जिम्मेदार, उनका तक काल ले गया, उनकी तो सांसें पूरी है जी। तो अब बाबा में आस्था आप लोगों की बरकरार है? बरकरार है हमारी, हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आसपास कितने लोग उनके भक्त हैं? बहुत हैं। अच्छा, उसी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं हम तो जिम्मेदार। वही है सारा कुछ हमारा। ऐसे बाबा से क्या मतलब हमारा? जो हमारे आदमी को ही खा गया, उसका हम क्या करेंगे? हमने तो सारा फेंक दिया उसका निकाल के। हमें ना चाहिए ऐसा बाबा, उसको फांसी होनी चाहिए। जगत जननी माता श्री। जगत जननी माता श्री। हाँ, ऊपर देखिए, कैमरे में देखिए। जगत जननी माता श्री है। अच्छा, और वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, परमात्मा है और परमात्मा ही रहेंगे। ये डूब रहे हैं। ये जो महिला है उनकी पत्नी है कि मामी है? अंधभक्ति में। वो जगत जननी माँ है, वो परमात्मा है। आप मानते हैं कि ये बाबा का ढोंग है, पाखंड है? पाखंड ही नजर आ रहा है, और क्या है? भ्रम में फंसे हुए हैं लोग, भ्रम है, कुछ नहीं है साहब। मेरा तो पूरा संसार गया हो, मैं तो कुछ भी ना कह सकूँ दादा। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और ये 500-600 जो जाने गई हैं, इनका जिम्मेवार सिर्फ बाबा है और प्रशासन है। इनके लिए मुआवजा दिया जाए, बाबा की जितनी भी संपत्ति हो वो जब्त कराई जाए और सारी संपत्ति जिनकी जाने गई है उनको दी जाए। और दूसरी बात, जो ये जिनके आश्रम भाश्रम बने जो निरस्त करवाए जाए, इन पर बैंडोजर चलवाई जाए। आंखें खुल गईं, लेकिन खोने के बाद दोस्तों मैं तो 70-80 के ही चक्कर में था, ये तो 500-600 जाने गई ये बता रहा है। सोचिए इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा नुकसान। दोस्तों इस बाबा के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो ना भूलिएगा। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।